गुड मॉर्निंग, वेलकम टू डे 9 इन मुक्तेश्वर। बट आज हम निकल रहे हैं मुक्तेश्वर से कसार देवी की तरफ। बट अभी बेसिकली 11 बज चुके हैं एंड सुबह से इतनी बारिश हो रही है और अब जाके फाइनली बारिश रुकी है। सो इट्स अ परफेक्ट टाइम टू लीव नाउ, टू से गुड बाय टू Ghost Stops and Mukteshwar for now. We will be coming back to Mukteshwar after spending a couple of days in Kasar Devi and let's see हमारा आगे क्या प्लान बनता है। आप अकूल सफर में जुड़े हो तो आपको सब कुछ पता चलता ही रहेगा। Leo, then you only feel cold, right? छोड़ फिर छोड़। A few moments later. चलो भाई, ऊपर चढ़ के हम आ चुके हैं। गाड़ी अपनी बढ़िया है, पूरा धुल गई है अच्छे से और सामान की वेट करें, बस लगे जाना बाकी है। बाकी तो जो हम ला सकते थे वो ले आए हैं। दोस्तों हम आ चुके हैं हमारी पेटेंट जगह पे और आज हम इनके ऊपर वाले छत पे जाके नहीं खाएंगे, आज हम अपनी गाड़ी में बैठ के खाएंगे। यही तो मजा है ना। देखो क्या मस्त मौसम हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे राधिका भी आई आज हमारे साथ, है ना? आए हो ना राधिका? और छोटा छोटा किधर है? ये देखो, छोटे को भी देख लो आप लोग। मस्त गद्दी पे बैठा है भाई, सिंहासन होता है इन सबका, ठीक है। ब्रेड ऑमलेट आ रहा है, आलू पराठा आ रहा है, लेमन टी आ रही है, बढ़िया। दोस्तों आज ब्रेकफास्ट फ्रॉम कार हो रहा है, बट खा रहे हैं मोमोज, आलू पराठा जिसमें राधिका अपने घर से लाया हुआ मक्खन यूज कर रही है। घर से लाया हुआ मक्खन मतलब ये नहीं कि घर का व्हाइट मक्खन है, अमूल का ही है, बट वो घर से लाई थी। और ये हमारी चाय आज हम, क्योंकि राधिका ज्यादा पीती है ना, तो हमने इसमें डलवा दिया। ब्रेड ऑमलेट आ चुका है चीज के साथ, मजा आ जाता है गाइस। मेरे को, मैं क्या सोच रहा था अभी कि इससे एक ब्रेड सिकवाऊं और उस पर जाम लगा के खा लूं। हाँ मस्त होगा, मस्त होगा ना। दोस्तों अब जो मेरा चंचल मन है ना, वो कुछ ऐसा करना चाह रहा है जिसके लिए मैं इंतजार नहीं कर पाया। देखिए ये आई है हमारे पास, क्या है ये? एप्रिकॉट चटनी जो मैंने ली थी कल, इसको हम खोलेंगे और मैंने ना इनसे ब्रेड टोस्ट करवा लिया। अब इसको लगा के खाएंगे मस्त। और मेरा एक और पराठा आ गया। राधिका तो रुकती ही नहीं है भाई। अब इसको हम लगाएंगे टोस्ट पे। मस्त लग चुकी है जैम, खा के देखते हैं हम। मस्त। मैं सोच रहा हूँ डिजर्ट विजर्ट छोड़ दूंगा अब। शुक्र है। जब डिजर्ट का मन करेगा जैम खा लूंगा, है ना? तो आप चॉकलेट्स तो नहीं लेके आओगे ना? मतलब फेमस जगहों की डिजर्ट तो खाऊंगा। देखो भाई, कल हमें हेजलनट अच्छी लगी थी, बट हेजलनट अभी थी नहीं, तो हमने कैरेमल ली है और आलमंड वाली ली है। दिस इज द चॉकलेट शॉप, बहुत बढ़िया। द ओनली थिंग इज कि मे बी बिकॉज इट्स फ्रेशली मेड और व्हाटएवर, इट्स अ लिटिल एक्सपेंसिव, लिटरली ज़्यादा, मतलब 300 रुपये का एक पैक है। सो दैट्स द ओनली थिंग, अदरवाइज इट्स ऑल गुड यार। लाइफ इज टू लिव। हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है और अब ना एक्चुअली हमें वहीं से जाना था सीधा, बट मैं पीछे आया हूँ थोड़ा, मतलब मान लो 2 किलोमीटर, क्योंकि एक ही पेट्रोल पंप है यहाँ पे, तो एटलीस्ट अभी जो मेरे को दिखता, फिर नेक्स्ट हमारे को अल्मोड़ा में आता। तो अभी हम क्योंकि कसार देवी जा रहे हैं, कसार देवी यहाँ से 2.5 घंटा है, ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर्स, अल्मोड़ा से थोड़ा सा ही आगे पड़ता है। और हम रहने वाले हैं हॉस्टलर कसार देवी में। कसार देवी बहुत प्रसिद्ध टेम्पल है, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था, और जैसे ही मुझे पता चला आई वाज लाइक चलो भाई यहाँ चलते हैं। उसके बाद सडनली लाइक कनेक्शन होता है ना एक, तो कसार देवी के साथ वैसा हुआ है। तो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग एंड इट्स गोइंग टू बी अ फन राइड। बारिश बिल्कुल रुक चुकी है, धूप निकल चुकी है और यहाँ से बस क्विकली फ्यूल भरवा के लेट्स हेड। पेट्रोल भरवाने आया है नीचे तक। नीचे से ही मैंने पूछा कि पेट्रोल वाले से, तो उसने बोला कि नीचे से ही जाओ, ऊपर जाम मिलेगा। तो वो चीज़ है भाई, बढ़िया हो गया। तो गाइस कैफे सिमली था ना जो, वहीं पर बिल्कुल एक रास्ता ना नीचे जाता है गाँव की तरफ, हमें वहां से लेना है अल्मोड़ा के लिए। और अभी तक तो पूरा खाली है, मतलब कोई बंदा नहीं दिख रहा मुझे।
and Radhika is happy because her husband just got her cold coffee. मैं खुद लाई हूँ। हस्बैंड ने दिलाई है राधिका को। कभी कभी राधिका एक्नॉलेज कर लेना चाहिए कि हस्बैंड भी अच्छे लोग होते हैं, है ना। आप हो इंडिपेंडेंट वुमन, बट हस्बैंड होना भी एक बेनिफिट ही रहता है ना। चलो निकल पड़े हैं आप अपन कसार देवी के लिए। सफर बहुत बढ़िया लग रहा है भाई। धूप आ गई ना, मतलब सुबह एक्चुअली ना मैं उठे जा रहा था बार बार नींद से, क्योंकि भाई इतनी ताबड़तोड़ बारिश हो रही थी। फिर डर लगता ही है ऑब्वियसली भाई, बारिश में कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, वो है। बट यार गॉड इज ऑलवेज काइंड। मतलब बारिश रोक दी, बढ़िया धूप निकाल दी, हमने बढ़िया ब्रेकफास्ट कर लिया, राधिका को कॉफी मिल गई। सो ऑल पॉइंट्स आर टिक्ड ऑफ। गाइस अल्मोड़ा तक अभी मतलब हमें कितना टाइम हुआ मैं आपको बताता हूँ एक बार क्विक फैक्ट्स। हाँ 23 किलोमीटर चल चुके हैं हम और 53 मिनट हुए भाई। जो रोड है ना नेक्स्ट लेवल है भाई, ऐसा लग रहा है कि मैं कहाँ पे हूँ भाई। मतलब भाई ये देखो यार, ये है भाई क्या सड़क है, मतलब मजा ही आ गया। इतना अच्छा रास्ता है और पूरा अभी बारिश हुई ना तो सब कुछ ग्रीन है यार। इट्स सो ब्यूटीफुल। पूरा अभी क्योंकि बारिश हुई तो सब कुछ ग्रीन है। कितना सुंदर है भाई उत्तराखंड। और एक गाड़ी नहीं है, मतलब भाई हम तब से अकेले ही चल रहे हैं। दैट्स द बेस्ट थिंग। एंड अभी हमें 1 घंटा 18 मिनट दिखा रहा है, बस 32 किलोमीटर कुछ बचे हैं। सो यस अब देखते हैं ये ऐसी रोड कब तक है ब्रो। बहुत क्रेजी, मजेदार, मुलायम, रेशमी, मेरे बाल, प्यास मॉल ने किया कमाल। राधिका को मैंने हंसा दिया, मेरा दिन बन गया आज। चुप करो। नीचे से कोसी नदी जा रही है और उसके ऊपर हम ये लोहे के ब्रिज पे चले गए। अब अगर हम पेट्रोल पंप वहां नहीं भरवाते तो बिल्कुल यहाँ पे आया फिर पेट्रोल, अभी इसके बिल्कुल ब्रिज से पहले। मतलब आप मान लो मुक्तेश्वर से 34 किलोमीटर, अगर आपको वहां पे नहीं मिलता फ्यूल तो यहाँ से आप भरवा सकते हो। और यहाँ से अब रोड थोड़ी खराब होती हुई दिख रही है, लग रहा है कि शायद नहीं बन रही है। गाइस देखने से तो अब ऐसा लग रहा है कि अल्मोड़ा आ चुका है, क्योंकि ये पूरा इतना बड़ा कमर्शियलाइज पूरा एक सेगमेंट आ रखा है। ये यहाँ पे गेस्ट हाउस, मिष्ठान भंडार और ये सब है और काफी कमर्शियल एक्टिविटी लग रही है। तो कह सकते हैं सेफली कि शायद ये अल्मोड़ा है। अभी हम अल्मोड़ा पहुंच चुके हैं और अल्मोड़ा देखो भाई कितना बड़ा है। एक सेकंड अभी दिखाते हैं आपको। पहाड़ पे सिर्फ अल्मोड़ा ही अल्मोड़ा दिख रहा है भाई, इतना बड़ा है। आई थिंक यहाँ पे पूरा सब कुछ है, लाइक जैसे प्रॉपर शहर। हाँ हाँ। तो अभी हम पहुंच चुके हैं द हॉस्टलर कसार देवी, और जैसे कि आप देख सकते हो ये है। यहाँ पे सही लग रहा है, थोड़ा सेक्लूडेड सा है ना मेरे को, वरना मैं वही आपको बता रहा रास्ते में इतना ऐसे कमर्शियल था क्योंकि अल्मोड़ा है ना। अल्मोड़ा बहुत बड़ा, ये भी एक्चुअली अल्मोड़ा में ही फॉल करता है बट इसको कसार कहते हैं। एंड ऑब्वियसली फेमस बिकॉज ऑफ कसार देवी टेम्पल। कसार देवी टेम्पल के बारे में मुझे भी अभी उतना ज़्यादा नहीं पता है, बट मैं आपको धीरे धीरे जैसे मुझे पता चलता रहेगा बताता रहूँगा। तो ये है हॉस्टलर का रूम हमारा, देख सकते हैं कम्फी बेड। इस वाले रूम में टीवी भी है एंड पंखा कूलर दोनों है। दैट्स कूल। मे भी यहाँ पे गर्मी होती होगी। एंड वी हैव अ बालकनी। ज़्यादा क्रेजी व्यू नहीं है बट अगेन इट्स गुड इनफ। एंड इसने भाई आसपास इतने सारे कैफेज बता दिए बंदे ने, तो 1.5 किलोमीटर आगे सारे कैफेज हैं। एंड अभी तक हम जैसे थर्ड काइंड ऑफ हॉस्टल है ये, ठीक है। पहले हम पैक में रुके थे, फिर हम गो शॉप्स में रुके थे, फिर हॉस्टलर। हॉस्टलर की क्वालिटी भाई सबसे ऊपर है। लाइक लुक एट द रूम भाई, क्लीनलीनेस एंड द स्टाफ एंड ऑल, लाइक सब इतने क्रेजी थे। ये दोनों लियो से मिलने आए हैं। अभी काफ़ी ये लोग ऐसे हार्मनी कर रहे हैं, कोई धमाकड़ी नहीं मचा रहे। लियो दोस्ती करो आप इनसे, फ्रेंड्स बनाओ। देखो पूरे आगे पूरी फैमिली आ गई है। दे सो फैसिनेटेड, दे सो फैसिनेटेड बाय लियो। गाइस पोस्ट वर्कआउट ग्लो देख लो। और अभी का अपडेट ये है कि जैसे ही हम रूम पहुंचे
क्विकली हम थोड़ा सा रेडी हो गए थे बिकॉज आज हमें एक ब्रांड कोलैब के लिए एक वीडियो शूट करनी थी, तो हमने क्विकली वो शूट किया। फिर अब मैंने वर्कआउट ख़त्म किया और मैं बाय द वे ले आया था अपने डंबल्स यहाँ तक, जबकि फर्स्ट फ्लोर पे है। और अब मेरे को वापस एक्चुअली नहाना पड़ेगा क्योंकि बिल्कुल मैं पसीना पसीना हो गया हूँ। एंड इसके बाद यहाँ पे आसपास कैफ़ेज़ हैं तो कुछ खाएंगे, क्योंकि आपको पता है हमने कुछ खाया नहीं है। तो इट हैज़ बीन अ हेक्टिक डे। ड्राइव करा पहले, फिर वर्कआउट किया, एंड अब फाइनली थोड़ा रिलैक्स का टाइम आया है। बट आज काम बिल्कुल नहीं किया, सो किस बात का रिलैक्स, रात को काम करेंगे। अभी कुछ खा लेते हैं बस क्विकली जाके कैफ़े में। राधिका और लियो नीचे हैं यहाँ के कॉमन एरिया में, तो वहाँ पे काम कर रहे हैं। एंड अभी तक का हॉस्टलर का क्वालिटी बेस्ट है यार। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी देखो आप, कॉमन एरियाज देखो, नीटनेस एंड क्लेanलीनेस देखो, सब तरीके से हॉस्टलर आई थिंक इन तीनों में अभी टॉप पे जा रहा है। एक तो टाइम आ चुका है जाने के लिए कि कुछ खाएं। ये रूम का बेसिकली रास्ता था। अभी तो मैं रूम से नीचे जा रहा हूँ। तू कहाँ चली गई थी राधिका? तू इतनी सी जगह में कैसे घूम सकती है, मुझे बस इतना बता। सो दिस इज द कॉमन एरिया। दिस इज द कॉमन एरिया। गाइस अब हम पहुंच चुके हैं द कसार किचन। ये सबसे आगे एक्चुअली, हमने काफ़ी चीज़ें तो क्रॉस कर ली, बट जस्ट लुक एट द व्यू फ्रॉम हियर। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। हैंडशेक करो, हैंडशेक करो। हेलो बोलो, हेलो बोलो। भाई कसार किचन आ चुके हैं। कसार किचन से ये व्यू है। अब इसके ना ऑलमोस्ट ऐसे 3 वो है। हम पहले ऊपर बैठे थे, फिर ये थोड़ा से प्राइवेट सा है, उसके नीचे एक और है, सामने ये व्यू है। सनसेट के टाइम आते सनसेट दिखता ना हमें ऑब्वियसली। और लुक एट द व्यूज। हमने ऑर्डर किया है कुमाऊनी थाली। लेट्स हैव समथिंग लोकल ब्रो, दैट विल बी द बेस्ट। ये रेड राइस रहेगा, ठीक है, ये मटन रहेगा, ओके, ये गहत की दाल, ये आलू लाई की सब्जी, ये आलू के गुटके, ये पहाड़ी रायता, ये मिनट की खीर रहेगी, और 2 रागी रोटी रहेंगी। ठीक है, ठीक है। बाकी ये भांग की चटनी रहेगी और मिल्ट चटनी रहेगी। ठीक है, ठीक है। एक में भांग की चटनी है, ये भांग की चटनी रहेगी, ठीक है, ये मिल्ट चटनी रहेगी। बाकी थाली में कुछ भी रिफिल कराएगा तो चार्ज ऊपर रहेगा, मिल जाएगा एक्स्ट्रा। ठीक है, थैंक यू। ओ गॉड, क्या टेस्टी थाली खाई है भाई। और जो व्यू है यहाँ से ब्रो, भाई अलग ही है। मतलब ये जगह ना, मतलब मैं बता नहीं सकता कि कैसी है। कमर्शियलाइज है भी, नहीं भी है, और तो कुछ अलग ही है। मैं कमर्शियलाइज कसार देवी की बात कर रहा हूँ। थोड़ा हिप्पी कल्चर एक्चुअली यहाँ पे ज़्यादा है। तो कसार देवी जो टेम्पल है ना, वहाँ पे मेडिटेशन का सीन है बढ़िया। यू कैन मेडिटेट क्रेजीली, क्योंकि वो वैन एलन्स बेल्ट करके कुछ होती है, ठीक है। वो पास होती है 3 जगह से, एक माचू पिच्चू, एक ये कसार देवी, और एक और। तो वो बेसिकली ना वहाँ पे कुछ बढ़िया सी वो रहती है। एनीवे, यहाँ पे मैं कट कर रहा हूँ। मैं थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ के रात को जब एडिट करने बैठूंगा ना, तब बताता हूँ आपको। थोड़ी हिस्ट्री पढ़ते हैं इसकी यार। और स्काई, ओ माय गॉड राधिका, मेरे कैमरे से दिख रहा है। जस्ट लुक एट द स्काई ब्रो। भाई स्काई यहाँ पे क्लियर है, देखो मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। स्टार्स दिख रहे हैं आपको? प्लैनेट है ऑब्वियसली, कोई स्टार भी नहीं है तो। ओ माय, देखो अब मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ भाई, कसार देवी हमें कैसे पता चला और हम क्यों आए हैं। तो जिस दिन हम फर्स्ट टाइम, मैंने एक ब्लॉग में डाला था, हम सिमली कैफे गए थे, वहाँ पे हमें उनकी ओनर मिली थी, एंड देन शी रिकमेंडेड कसार देवी। अब मुझे कुछ नहीं पता था, उन्होंने बस तब मुझे मेंशन किया था कि वहाँ पे ना कुछ वैन एलन्स बेल्ट करके कुछ है, तो यू मस्ट गो इफ़ यू आर इनटू मेडिटेशन एंड ऑल, ठीक है। फिर मैं इंस्टाग्राम पे गया रैंडमली, और एक बंदा है भाई भावेश करके, वो बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर है, टेम्पल्स ऑफ भारत करके वो एक सीरीज चलाते, तो उन्होंने भी डाला उसी टाइम पे कसार देवी टेम्पल के बारे में। इंस्टाग्राम ने भी प्रूव कर दिया, अब तो जाना ही चाहिए। तो मैंने सीधा अभी आज से लेके 5 जून का ही बुक कर दिया। सबसे पहले तो देखो ये भाई कसार जो विलेज है ना भाई, ये एक ग्लोबल
तरीके से एक चीज़ फेमस हो गई है इधर, ठीक है, हुई थी, है भी। कसार देवी टेम्पल 2nd सेंचुरी का टेम्पल है भाई, 2nd सेंचुरी का, और माँ दुर्गा का यहाँ पे मैनिफेस्टेशन मानी जाती है, तो माँ दुर्गा का टेम्पल है कसार देवी। सबसे ज़्यादा ये फेमस हुआ जब स्वामी विवेकानंदा इधर आए मेडिटेट करने 1890s में। मेडिटेट करने आए यहाँ पे, उनके नाम से अब केव भी, हिंदू स्पिरिचुअल लीडर्स, टिबेटन मंक्स, देन आपके पोएट्स, ऑथर्स, स्पिरिचुअल सीकर्स, साइकोलॉजिस्ट्स, ये सब आने लगे। तो अपना देखा जाए ना 1960s और 70s में ये जो हिपी मूवमेंट चल रही थी, ठीक है, मतलब हिपी का जो हिपी स्पॉट्स थे उसमें ये एक स्पॉट भी बन गया। और जो कसार देवी के पास एक रिज है उसका नाम पड़ गया क्रैंक्स रिज, ठीक है, या फिर हिपी। अब मज़े की बात, जो एक्चुअल में इसका क्लेम है कि ये एक स्पेशल जियोमैग्नेटिक क्या कहते हैं रीजन के अंडर आता है, तो यहाँ पे एक अलग टाइप का वो है, मेडिटेट करते हो तो एकदम वो ज़्यादा आप जल्दी ट्रांस में चले जाते हो एंड थिंग्स लाइक दैट। नाउ द थिंग इज, जो ये वैन एलन्स बेल्ट है, ये डोनट शेप के कुछ पार्टिकल्स होते हैं। क्लेम यही है कि नासा ने कहा है, नासा हैज़ प्रूव्ड इट, नासा ने कभी खुद आके नहीं कहा ये चीज़, और कहीं पर इस तरीके से मेंशन नहीं, बट वो एक लेजेंड बन गया तो वो चले जा रहा है। एंड यहीं पर ना साइंस मीट्स एक्सपीरियंस होता है, बिल्कुल यहाँ पे मेडिटेशन का जोन है, और वॉक, सनराइज, सनसेट, लाइक देयर इज नो रश हियर। ये जो वैन एलन बेल्ट है ना, ये 3 जगह पे कहा जाता है, स्टोनहेंज, माचू पिच्चू और तीसरा कसार देवी। बट अगेन उतना ही साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, बट अगेन लोग एक्सपीरियंस करते हैं तो वो लेजेंड चली जा रही है। ये भी काफ़ी लिखा गया है कि यहाँ पे लोगों को कॉल किया जाता है, कसार देवी कॉल्स पीपल। मुझे लग रहा है भाई मुझे भी कॉल ही किया है, क्योंकि हम तो भाई कोई दिमाग में लेके ही नहीं आए थे। हमें तो आज से अगर आप 4 दिन पहले पूछो, मैं ज़िंदगी में नाम ही नहीं सुना था आज, लेकिन मैं यहाँ बैठा हूँ। तो यही है ऑल इन ऑल आज की वीडियो में। हम मुक्तेश्वर से कसार देवी, एंड अब कल से देखते हैं कि क्या नया रेवलेशन होता है और कैसा हमें महसूस होता है इधर। कोई रश नहीं करना, जो स्लो लाइफ हमें पसंद है। आज के व्लॉग के लिए इतना ही। देखते रहिए अकूल सफ़र, क्योंकि इस सफ़र में जब आप मेरे साथ जुड़े हो तो आपके दिन बहुत बढ़िया हो गए।